बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो सुबह के 9 बज रहे हैं और भाई जो है ना वो लंच के लिए लेके आए हैं यहाँ पे बीफ, और साथ में अम्मी ने हरी मिर्च और प्याज भी मंगवा ली थी जो कि ख़त्म हो गई थी, और सालन मसाला लेके आए हैं। तो आप लोगों ने मुझसे पूछा था कि आप जो है ना कौन सा मिक्स सालन का मसाला यूज़ करते हैं, तो हम ये वाला मसाला यूज़ करते हैं। पैकेट का मसाला है ये। मैंने सोचा चले अब मैं इसे जो है ना इस डब्बे में डालती हूँ तो आप लोगों को भी दिखा दूँ। तो ये अचार का डब्बा है, इसको जो है ना मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है। इससे पहले वाला जो अचार का डब्बा था उसमें हम लोग जो है ना मसाला डालते थे, लेकिन उसका ढक्कन ख़राब हो गया था ना, फिर मैंने सोचा चले इसी में डाल देती हूँ। इसको मैंने पहले टिश्यू से साफ़ किया, अब मैं इसमें मसाला ऐड कर देती हूँ। अगर मसाला सेव करने के लिए कांच का जार जो होता है वो बेहतरीन रहता है। हमारे सारे खुले मसाले जो है ना कांच के बोतल में हैं, लेकिन जो है ना इसके लिए कोई बोतल खाली नहीं थी, इस वजह से फिर मैंने जो है ना इसको प्लास्टिक के डब्बे में डाल दिया। और वैसे भी ये रेगुलर ही यूज़ होता है, मसाला जल्दी ख़त्म हो जाता है, इस वजह से इसे आराम से हम यूज़ कर सकते हैं। बाकी मसाले जो है ना जिसे आप देर तक यूज़ करते हैं 1 साल तक, तो उससे जो है ना कांच के जार में डाल के रखा करें, उससे फंगस नहीं होता। तो आप लोगों ने देख लिया होगा ये मसाला, और इसे हम यूज़ करते हैं तो काफ़ी ही अच्छा मसाला है। अब मैं यहाँ पे जो है ना मॉर्निंग में अपने लिए ब्रेकफ़ास्ट में बनाने लगी हूँ ऑमलेट। जैसे कि आप लोग देखते ही रहते हैं, ज़्यादातर मैं ऑमलेट या फ्राइज़ बना के खाती हूँ। तो हया ने जो है ना सुबह ही नाश्ता कर लिया था, मेरे साथ नहीं किया था, तो उसने रात का सालन खा लिया था जो कि मेरे लिए नहीं बचा फिर। और यहाँ पे जो है ना मैं कट कर रही हूँ प्याज, मीडियम साइज़ की प्याज है क्योंकि मैं एक ही अंडा शामिल करूँगी इस ऑमलेट में। ऑमलेट के लिए जब भी प्याज कट करें तो कोशिश ये करें कि वो थोड़ा मोटा-मोटा कट हो। अगर बहुत ही ज़्यादा बारीक हम कट करेंगे ना तो ऑमलेट जो है ना हमारा टूट जाता है, और रफ़ली थोड़ा-सा कट करेंगे तो इससे जो है ना ऑमलेट टूटता नहीं है। 2 हरी मिर्ची मैंने इसमें शामिल कर दी हैं, और अब जो है ना अब मैं इसमें एग शामिल करने लगी हूँ। थोड़ा-सा नमक शामिल कर दूँगी टेस्ट के हिसाब से, और ये जो सालन का मसाला मैंने अभी पैकेट से निकाला था, इसे मैंने बस 2 चुटकी शामिल किया है। अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ इस बैटर को, और कुकिंग ऑयल जो है ना पहले से ही हमारे फ्राई पैन में है। कुकिंग ऑयल अच्छे से गर्म होगा। जैसे ही मैंने इसमें ऑमलेट शामिल किया तो देख सकते हैं अंडा जो है ना पकना शुरू हो गया है। अच्छे से मैं इसे पूरे फ्राई पैन में फैला देती हूँ। बीच में थोड़ा-सा अगर मोटा रह जाए ना तो फिर कच्चा रहता है। एक साइड इसकी अच्छी-सी कुक हो गई है, साइड मैंने टर्न कर दी है, दूसरी साइड इसकी 2 मिनट में ही कुक हो जाती है। ये देखिए हमारा मज़ेदार सा ऑमलेट रेडी हो गया। तो अब मैं यहाँ पे जो है ना चाय को गरम कर देती हूँ, और चाय जो है ना मुझे ज़्यादा ही भासी लग रही थी, तो मैंने सोचा चल इसमें थोड़ा-सा दूध शामिल कर लेती हूँ। थोड़ा-सा मैंने इसमें दूध शामिल किया और चाय जो है ना हमारी मज़ेदार सी बन गई है। कप में निकाल देती हूँ, ये मेरे एक बेबी का कप है और एक कप मेरा है। बाकी सबने नाश्ता कर लिया था, और जो है ना बस मैं और मेरी बेबी ने थोड़ा लेट किया था। और आज जो है ना इंशाल्लाह हम जाएँगे ग्रोसरी करने इम्तियाज़ सुपर मार्केट। तो आप लोगों के साथ आगे चल के मैं इम्तियाज़ सुपर मार्केट की भी वीडियो शेयर करूँगी। और आज जो है ना हम इस रूम में सोए थे जहाँ पे हम लोगों ने फ्रिज रखा है, जहाँ पे हम नमाज़ पढ़ते हैं। तो इसकी वजह ये है कि दूसरे रूम में जो है ना हमने स्प्रे किया हुआ था, ताकि जो भी कीड़े-मकोड़े, मच्छर वग़ैरह हो तो वो गायब हो जाए ना। अब हमने डीप क्लीनिंग करनी है घर की, तो इसी वजह से उस कमरे को हमने स्प्रे करके बंद करके रख लिया था। एक दिन जो है ना मुकम्मल 24 घंटे तक वो बंद रहेगा, ताकि वो कमरा बिल्कुल डीपली साफ़ हो जाए। उसके बाद फिर हम अच्छे से क्लीनिंग करेंगे। और मेरी बेबी की तबीयत ख़राब हो गई है। बच्चे हैं ना, बच्चों की तबीयत तो आए दिन ख़राब रहती है। पहले जो है ना अम्मी को खाँसी थी, अब मेरी बेबी को भी खाँसी लग गई। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह अम्मी की तबीयत पहले से बेहतर है। और बेबी अगर कुछ खाती है ना तो उससे जो है ना खाया नहीं जा रहा था, मुँह से वापस निवाला निकाल के मुझे दे देती है, तो उससे नहीं खाया जा रहा था ये। तो फिर जो है ना मैंने यहाँ पे बोतल ली कि बोतल को अच्छे से वॉश कर लेती हूँ। ये आप लोगों ने मुझसे कहा था कि जो है ना सर्फ़ से बेबी का बोतल वॉश ना किया करें, तो आप लोगों के कहने पे मैंने ये डिश वॉश मँगवाया है, और इसी से मैं क्लीन कर देती हूँ। वाक़ई ही बहुत ही अच्छे से क्लीन हो जाता है और स्मेल भी इसमें बाकी नहीं रहती। तो अब मैं बेबी के लिए बोतल बना रही हूँ ताकि वो दूध पी ले। दूध को भी मैंने हल्का सा नीम गर्म कर लिया है। दूध पी लेगी और उसके बाद जो है ना फिर हम अपना नमाज़ पढ़ेंगे और अपने घर के काम ख़त्म करेंगे। उसके बाद ही हम जाएँगे ग्रोसरी करने। घर के काम पड़े रहते हैं और हम बाहर चले जाते हैं, जब वापस आते हैं तो फिर हमसे कोई भी काम नहीं होता, क्योंकि हम बहुत थक जाते हैं ना।
तो इस वजह से पहले अपने सारे काम फिनिश कर लेते हैं। दोपहर के टाइम पे कोई भी काम करने को नहीं होता, तो दोपहर में हम निकल जाते हैं। ये हमारी कोशिश होती है कि ज़ोहर की नमाज़ पढ़ लें और असर की नमाज़ तक घर पहुंच जाए। यही टाइमिंग हमें बेस्ट लगती है ताकि हमारे काम भी हो जाए और नमाज़ भी ना छूटे। क्योंकि अगर हम लेट जाते हैं तो फिर जो है ना मगरिब हो जाती है, तो हमारी कोशिश रहती है मगरिब से पहले ही घर आ जाए। क्योंकि मगरिब के बाद जो है ना हमें परमिशन नहीं है घर से बाहर रहने की। अगर साथ में भाई हो या कोई बड़ा हो फिर तो हम रह सकते हैं, लेकिन अगर हम सिस्टर हों तो हम फिर नहीं रहते ज़्यादा देर तक बाहर। क्योंकि अम्मी और अब्बू जो है ना बहुत ही फ़िक्र करते हैं ना हमारी, बार-बार कॉल करते हैं। तो इस वजह से हमारी यही कोशिश होती है कि दोपहर में ही हमारे काम कंप्लीट हो जाए, हम जल्दी से घर आ जाएँ। तो यहाँ पे मैं अब्बू का जो सूट है ना वो आयरन करने लगी हूँ। उसके बाद फिर मैंने जो है ना अबाया पहना, हया ने भी पहन लिया और हम बेबी को लेके आ चुके हैं इम्तियाज़ सुपर मार्केट। और यहाँ जब हम पहुँचे तो इतना कोई रश था क्योंकि रमज़ान ग्रोसरी के लिए काफ़ी लोग आए हुए थे, तो वीडियो भी बहुत मुश्किल से ही मैंने बनाई थी। और यहाँ पे जो है ना मैंने ले लिए हैं कपरी साबुन, क्योंकि हम लोग कपरी यूज़ करते हैं गर्मी में, लैक्स जो है ना वो हम सर्दियों में यूज़ करते हैं। और डिश वॉश मैंने उठा लिया यहाँ पे लेमन मैक्स, और ये तकरीबन मैंने उठाए थे 2 महीने के हिसाब से, मतलब रमज़ान और उसके बाद जो है ना ईद के कुछ दिन। बर्तन भी ज़्यादा गंदे हो जाते हैं ना, तो और एक जो है ना लिक्विड भी मैंने फिर से उठा लिया है बॉटल वॉश करने के लिए। बड़ा वाला चना नहीं है तो सुने भाई, बड़ा वाला नहीं है आगे बेसन की शेल पे लगा हुआ है। अच्छा बतूरम का ना 1-2 लाजमी पकड़ी सेम भी 55-45 की 10 सिरा कम एवढी दाम बास्केटी 350 वाले सेम प्राइस एकदम। अरे वाइट चना सही है गोरा ना पूर के हाँ लियो बता चलो سندريا عشان ريالا ولا مهران والدي بس دام سي ناشونال سياسي دام سي هو سوي كم داون تاكي شكرا لكم साढ़े 300 मैगी कम या ना दाय हो ना बस काय ना दा जमा बचे दा पूरी नेशनल वालों में आ रहा है ये और अफान वालों में स्लाइस जूस कहाँ होगा ठंडा ठंडा भी होगा أول ما بتعملهاش صور الندى
और जब भी मैं सुपर मार्केट आती हूँ तो क्रॉकरी वाले सेक्शन में लाज़मी आती हूँ, क्योंकि मुझे बर्तनों से बहुत ही बेहद प्यार है। और अगर मेरी रेंज में होते हैं तो फिर मैं ले लेती हूँ, रेंज से बाहर होते हैं तो फिर मैं देख लेती हूँ, लेकिन लाज़मी इस सेक्शन में मैं आती हूँ। अब हम आ चुके हैं यहाँ पे दस्तरख़्वान लेने के लिए, और ये दस्तरख़्वान के प्राइस आप लोग को नज़र आ रहे होंगे, और ये छोटे साइज़ के दस्तरख़्वान थे। Kan sa ina sila siya kan sa kan sa pagkain एक घर वालों के लिए बोला आलू है जो कि रेगुलर होता है Excuse me. यही आपका रोड है बड़ा रास्ते से यो ब्रश में जाना अच्छा और अब मैं आ चुकी हूँ ज्वेलरी वाले सेक्शन में। यहाँ पे मैं अपनी बेबी के लिए ज्वेलरी देख रही थी, तो ज्वेलरी यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत होती है, और हाँ, कपड़ों की मैचिंग की भी आराम से मिल जाती है। तो यहाँ के प्राइस भी काफ़ी अच्छे थे, मतलब 150, 180 और 200, 250 तक आराम से मिल जाते हैं ना। तो इसलिए मैं यहीं से अपनी बेबी के लिए ज्वेलरी लेती हूँ। कपड़े तो मैं ऑलरेडी ले चुकी हूँ पापोश मार्केट से, तो इस वजह से मैंने सोचा ज्वेलरी यहीं से ले लेती हूँ, और सेम मैचिंग की भी मिल जाएगी। daun yun sa baro ka so balong gora chula raga ना दाश इसका ना 1200 दाय देना को लगा दाय दाम तो 1200 दी sama kuli saya seperti हाँ karena दाम को सर्दियाँ हाँ गर्मी लगे दे सर मान गर्मी चढ़ा उसको दाम अगर इंदा वाला भी आवाज़ से ना राजा कपड़े राजा कभी राजा बैठा है मस्त राघु रास्ता कपड़े मतलब और रेशमी भी है सूती वाले के रहा राघु लॉन कुर्तियाँ 2000 इम्तियाज़ सुपर मार्केट में जो है ना बच्चों के कपड़े बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होते हैं, लेकिन इनके प्राइस बहुत ज़्यादा हाई होती है, तकरीबन 4000 5000 इन फ़्रॉक की प्राइस थी। फिर मैंने ये रहने दिए, और क्योंकि फ़्रॉक तो वैसे भी मैंने ले लिए अपनी बेबी के लिए पापोश मार्केट से, लेकिन यहाँ पे जो है मुझे एक लॉन का फ़्रॉक पसंद आया, तो उसके प्राइस तकरीबन 1200 रुपये थे। फिर वो भी मैंने बेबी के लिए ले लिया। और यहाँ पे जो है ना इस शैम्पू के प्राइस कम थे, बेबी शैम्पू के। इस बार मैंने सोचा चले बेबी के लिए शैम्पू चेंज कर लूँ, और ये जो है ना इसमें ज़्यादा भी था, इस लालच में मैंने ये वाला शैम्पू ले लिया। खैर, और इसके बाद फिर हम बहुत ज़्यादा थक गए थे, आगे मैंने वीडियो नहीं बनाई। आगे घर चल के आप लोग साथ आगे की वीडियो शेयर करेंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, रमज़ान की ग्रोसरी भी हमने कर ली, और अल्लाह पाक सभी को तौफ़ीक दे अच्छी अच्छी चीज़ें खाने पीने और ख़रीदने का। आमीन सुम्मा आमीन। और हमें बहुत ज़्यादा भूख लग गई थी, तो हम अपने साथ फ़्राइज़ भी लेकर आ गए थे, क्योंकि अभी जो है ना फ़्राइज़ खाएंगे, और उसके बाद फिर नमाज का टाइम हो जाएगा असर की, और उसके बाद ही फिर हम चाय बनाएंगे।
तो ये मेरी बेबी ने जो है ना इसमें से 2-4 ही खा लिए थे, बाकी रहने दिए। चलिए ये भी मैं खा लेती हूँ और इसके बाद जो है ना फिर मैं चाय बनाऊँगी। बहुत ही कुछ थक गई थी मैं, और मेरे साथ जो है ना बेबी भी थक गई और मेरी सिस्टर भी बहुत थक गई थी। असर की नमाज़ पढ़ने के बाद जो है ना अब मैं आ चुकी हूँ किचन में, और यहाँ पे अब मैं मज़ेदार कड़क सी चाय बनाने लगी हूँ। और चाय जब मैंने बना ली तो मैंने अपने कप में चाय निकाल ली है, और ये है ब्लैक चना चाट। ये इतनी कोई मज़े की चाट होती है ना, हम जब भी इम्तियाज़ सुपर मार्केट जाते हैं वहाँ पे बाहर जो है ना ये चाट मिलती है, हम ज़रूर से इसे ख़रीदते हैं। मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है ये, लेकिन इसमें जो स्पाइस है ना वो हम थोड़े नॉर्मल डलवाते, ज़्यादा नहीं डलवाते, क्योंकि फिर खाया नहीं जाता ना। और ये जो मेरे फ्राइज़ है ये तो फिर मुझसे खाए नहीं गए, क्योंकि मैंने जो है ना चाट खा लिया था। इससे पहले अपनी बेबी वाला भी मैंने ही खा लिया था ना, फिर ये मैंने किसी को दे दिया कि तुम खा लो। और अब यहाँ पे मगरिब का टाइम हो जाता है, मगरिब की भी हमने नमाज़ पढ़ ली, और आज की वीडियो का एंड भी यहीं पे करती हूँ। आई होप आपको जो है ना आज का व्लॉग पसंद आया होगा। व्लॉग पसंद आया है तो प्यारा सा कमेंट कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। और सर का दर्द था कि ठीक ही नहीं हो रहा था, बीपी लो हो गया था, नींबू पानी बना लिया मैंने अपने लिए। और बस कल मिलते हैं नए व्लॉग के साथ, कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।